जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 11 का जो पॉलिटिकल साइंस है उसके चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट SMQ पे बात करेंगे। तो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को क्या करें, शुरू से अंत तक जरूर देखें। और इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए क्लास 11 के लिए तो चैनल को क्या करें, जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का बुक है वो भारत का संवैधानिक सिद्धांत और व्यवहार। आपका इस वाले बुक से मैं सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को मैं करूंगा। तो देखो, सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है वो क्या है, संविधान। और संविधान क्या है, क्यों और कैसे, ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है। इसके हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। तो अगर मैं बात करूं इसके आंसर का, तो आंसर क्या होगा, 9 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है शुरू हुआ था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, अथवा रहेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोनों ही क्या है, आपके एक ही आंसर होगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हो आपका तीसरा नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो चौथा नंबर का प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो संविधान सभा के लिए जो प्रतिनिधि को चुना जाना था तो वो चुनाव कब संपन्न हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1946 में क्या किया गया था कि वो चुनाव जो है संपन्न हो गया। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में मनोनीत जो सदस्यों की संख्या थी वो कितना था, 93। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। तो किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि किस देश का संविधान अलिखित है। तो देखो, भारत का संविधान लिखित है, फ्रांस का भी है, USA का भी है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है, अलिखित है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था। भारत की जो प्रस्तावना है उसको भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो KM मुंशी ने कहा था। किसने कहा था, KM मुंशी ने कहा था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, तो भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो ये किस प्रकार का संविधान है, लिखित और विस्तृत क्या है, लिखित और विस्तृत संविधान है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें 11 नंबर प्रश्न पर, तो किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो प्रोफेसर क्या है देख सकते हो, तो आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था कि जो संविधान है वो क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था मेरे दोस्तों, और देख सकते हो आपके ऑप्शन क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर KT शाह, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति का अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो भारतीय संविधान सभा का जो उद्घाटन है उसका अध्यक्षता किसने किया था। तो डॉक्टर सर्व देख सकते हो क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 15 नंबर का प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से लिया गया है। तो जो न्यायिक समीक्षा जो है वो अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लिया गया था।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था। तो संविधान चुनाव, जो संविधान सभा का जो पूरा का पूरा जो चुनाव था वो वर्गीय मताधिकार यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो ये जो पूरा का पूरा बात है वो प्रोफेसर के.टी. शाह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। और आपके अगर इसका मैं आंसर बात करूं तो क्या होगा, तो जेली नेक जो होगा वो उन्होंने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें 20वें नंबर प्रश्न पर, तो किसने संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में है ना प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन जो है इस पे क्या किया था, इसको जोड़ा गया था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है मेरे दोस्तों कि किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा था स्वराज ब्रिटेन संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण आत्म व्यक्ति की घोषणा होगी। तो ये किसने बोला था, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 22 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपका प्रश्न देख सकते हो क्या है, प्रश्न है आपका कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो वर्तमान में कितने भाग है, 25 भाग है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का मैं बात करूं तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो 13 समितियों को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की परामर्शानुसार काम करेगा। तो ये 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था इसी के द्वारा क्या किया गया था, इस बात को आगे रखा गया था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो भारत गणतंत्र है क्योंकि तो राष्ट्रपति अध्यक्ष है और जिसका पद क्या है, निर्वाचित है। तो इसीलिए क्या है, ये गणतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से जो 27 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से मैंने वो करा दिया। आप चैप्टर वाइज में सारे का सारा मैं पॉलिटिकल का मैं करवा दूंगा। तो इसी तरह के वीडियो को अगर आपको देखना है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन क्या करना है, प्रेस करना है और अपने दोस्तों तक क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक और कॉमेंट में बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। और एक बात, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप क्या हो जरूर ज्वाइन हो जाए ताकि आपका इसका PDF आपको जरूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।